उनका। तो लेकिन फिर भी महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं आकर के श्री नित्यानंद प्रभु आए थे और नित्यानंद प्रभु को दर्शन किए थे, उनकी सेवा किए थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु के दीक्षा स्थान है देनुड़। वर्धमान से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है देनुड़ करके। यहीं पर उन्होंने चैतन्य भागवत लिखे भी थे। मतलब 20 साल के बाद में उन्होंने फिर वो मामगाछी छोड़ करके चले गए थे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु से भेंट हुआ था देनुड़ ग्राम में। वहीं पर नित्यानंद प्रभु से उनको आशीर्वाद दिए, उनको दीक्षा दिए और उनको आदेश दिए थे कि चैतन्य लीला वर्णन करने के लिए। तो उन्होंने चैतन्य भागवत लिखना, पहले उसका नाम तो चैतन्य मंगल था, वो देनुड़ में लिखना शुरू किए थे। आज भी ओरिजिनल जो पोथी है देनुड़ में है चैतन्य भागवत। और उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर भी, कुछ शिष्य भी हैं वहां, दीक्षा भी दिए थे वृंदावन दास ठाकुर ने। उनका श्रीपाठ वही है और उनका समाधि भी वही है। मामगाछी में उन्होंने 20 साल तक तो रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने वहां से जा करके देनुड़ गांव में रह करके जो लिखना प्रसार किए थे। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर का विशेष करके उन्होंने आपने जो कृति है, जो भजन और चैतन्य मंगल आदि लिखे हैं, उसमें अवश्य माँ के नाम तो उल्लेख किए हैं कई जगह पर, लेकिन पिताजी के नाम कभी नहीं उल्लेख किए हैं। इससे ये आचार्य लोग कहते हैं कि उनके पिताजी भक्त नहीं थे, इसलिए भक्त का नाम, जो भक्त नहीं है उनका नाम नहीं लिखते उनमें। पिताजी का नाम लिख, माता जी का नाम लिखते, क्योंकि माता जी तो डायरेक्ट गौर पार्षद, गौर भगवान गौरांग महाप्रभु के उचिष्ट पात्र थे, इसलिए। और उन्होंने जो महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रथम चरित्र उन्होंने लिखे बड़ी सरल लोक भाषा में, वो इतने प्रसिद्ध था चैतन्य मंगल के नाम में। और उन्होंने इतने नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पित थे। उन्होंने लिखते हैं चैतन्य भागवत में, संसारे रपारहया भक्ति रसागरे जेड विवेशे भजुक निताई चांदेरे आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरोसा चित्ते धरि निरंतर। आप लोग समझ पाते होंगे। बोलते संसार पार है या भक्ति र सागरे, कि संसार सागर को पार हो करके, संसार सागर को पार करके भक्ति रस सागर में जो डूबना चाहता है, तैरना चाहता है, उनको क्या करना चाहिए? न से भजु को निताई चांदरे, उनका कोई उपाय नहीं, श्री नित्यानंद जी के चरण को भजन करना चाहिए। बड़े आसान से संसार से तर जाएगा, भक्ति सागर में निमज्जित हो जाएगा। और कहते हैं, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर। स्वयं बोलते हैं कि मेरा एकमात्र भरोसा है, बोले मेरे प्रभु के प्रभु, आमार प्रभुर प्रभु, उनके प्रभु तो श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु के प्रभु है श्री गौरांग प्रभु। वही बोलते हैं, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर। बोलते गौरांग महाप्रभु की कृपा मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बेटा से नाती पोता ज्यादा कृपा आपके सन पाता है। तो मैं गौर सुंदर के पोता हूँ, क्योंकि गौर सुंदर के फॉलोअर है नित्यानंद प्रभु, मैं नित्यानंद प्रभु के दास हूँ। इसी को बोलते हैं, हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर अद्यापिह शेषदेह सहस्र सिमुखे शेषदेव अद्यापिह शेषदेव सहस्र श्रीमुखे गायना चैतन्य जस अंत नहीं देखे। बोलते आज भी श्री शेषदेव अपने हजारों मुख से गायना चैतन्य जस, चैतन्य महाप्रभु के जस, उनके लीला को गान करते हैं, उनको खत्म अंत नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लाग बली चली जाए सिंधु तरी बारे जसेर सिंधु ना देख कुल अधिक अधिक वाड़े। तो सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, श्री इस प्रकार से उच्छ्वासमयी प्रांजल भाषा में श्री चैतन्य भागवत, जिसमें भक्ति के सिद्धांत, बहुत भक्ति के सिद्धांत को उन्होंने प्रकाश किए हैं, जो स्वयं व्यासदेव ही केवल संभव है उनके पक्ष में करना। श्री चैतन्य भागवत का ऐसे प्रधान
ग्रंथ, ये रचना शैली श्री गौर गोविंद लीलामृत, ऐसे अक्षय सरोवर परमहंस राजशील कविराज गोस्वामी सुस्पष्ट के अभिव्यक्ति से कविराज गोस्वामी श्री जितने प्रसिद्ध गौर भक्त उनमें से एक हैं श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी, उनने श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता। उन्होंने इसके बारे में क्या कहते हैं? सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। बोलते हैं कि सहज चैतन्य की लीला, चैतन्य की विहार अति विचित्र है, लेकिन वो लीला, वो चरित्र जब वृंदावन दास ठाकुर के मुख में निकलता है तो साक्षात अमृत के धार की जैसा निकलता है। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला रहते हो है न आदि व्यास। बोलते श्री नित्यानंद के कृपा पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला के वही ओरिजिनल व्यास है, आदि व्यास है। मनुष्य रचित नारे ऐछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोले कोई मनुष्य का पक्ष में संभव नहीं है ऐसे ग्रंथ रचना कर दे, ये तो साक्षात वृंदावन दास तो केवल माध्यम है, वक्ता कौन है? लिखने वाला श्री गौरचंद्र। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु आपने कृपा शक्ति से श्री वृंदावन दास का मुख से, इस वृंदावन दास का माध्यम से आपने लीला ग्रंथ ऐसे वृंदावन ऐसे चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत प्रकट कराए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य भागवत पाठ करते समय पतित पावन अवतार श्री गौर कृष्ण के प्रदानकारी श्री नित्यानंद प्रभु का करुणा का विशेष प्राप्त होता है। जो अति बड़ा पाषांडिर हृदय विगलित है जा। बोलते हैं कि जब आप गौर लीला पाठ करेंगे, वैसे नित्यानंद प्रभु के जो चरित्र है उनको पढ़ने से पता चलता है कि कितने महादयालु, कितने कृपालु थे। बड़े बड़े प्रासंडिक हृदय भी मेल्ट हो जाता है। तो अंत भक्ति रसेण पूर्ण रस है या। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर असमर्थ वैचित्र है। तो इस प्रकार उन्होंने श्री चैतन्य व्यास वृंदावन दास दास वृंदावनं वंदे कृष्ण दास प्रभुं यथा छन्नावतार चैतन्य लीला विस्तार कारिणो दो नित्यानंद पादाब्ज करुणैरणभूषितो व्यक्त छन्नो विधा चिंतो वा वंदे व्यास रूपिणो श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंदास गणेश जयति पाठ सर्वाणं करुणापर। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कभी भी चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की जो लीला को और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के भक्ति को और नाम महिमा को, नाम कीर्तन और वैष्णव वंदना, वैष्णव के गुण, वैष्णव की सेवा, भक्ति की महिमा, इस प्रकार सरल सावलील भाव में वर्णन किए हैं। कोई अगर चैतन्य भागवत पढ़े तो वो भक्ति तत्व के सिद्धांत सार को समझ पा जाएगा, ये तो निश्चित है। और उनका की खासियत है वृंदावन दास ठाकुर के, उन्होंने हर एक अध्याय में अंत में ये लिखते हैं। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री गदाधर गोस्वामी, ऐसी दास गोस्वामी, रघुनाथ दास, रूप रघुनाथ पदे करियास, श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के आशीर्वाद हमेशा कामना करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने प्रत्येक अध्याय में ये लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान। तो हमेशा चैतन्य नित्यानंद के आशीर्वाद कामी श्री वृंदावन दास ठाकुर वही उन्हीं के चरण जुगल को उनके सार करके वंदना करते हैं। श्री चैतन्य नित्यानंद के चरण जुगल ही उपने उनके ही सार सर्वस्व था। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखे, ऐसे श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने ऐसे कहें जब चैतन्य भागवत के ऊपर टीका के, कि बोले कि समय ऐसे आएगा कि पूरे विश्व के लोग आकर के बंगाल में बंगाली भाषा सीखना चाहेंगे। बंगाल नहीं है, कहीं भी रहे, बंगाली भाषा सीखने के लिए प्रयास करेंगे। और किस लिए? ना चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए, चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए। चैतन्य भागवत जैसा ग्रंथ अति अद्भुत ग्रंथ है। यद्यपि उसमें सारे चैतन्य लीला लिख नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु के नवदीप लीला ही मुख्यतः उसमें वर्णन है, क्योंकि अंत में उनके आवेश आ गया नित्यानंद प्रभु के गुण वर्णन करने के लिए, तो वो ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया, तो उसको फिर बंद कर दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने, वो तो साक्षात वो क्या लिखे, साक्षात महाप्रभु ही कि उनके द्वारा इसको प्रकाश कराएं। इस अद्भुत ग्रंथ है। तो इसको हमारे परात्पर गुरु श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने खूब प्रशंसा किए हैं। यहाँ तक है कि पूरे विश्व के लोग, एक समय आएगा उसको पढ़ने के लिए बंग भाषा भी सीखना पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ना चाहेंगे। ऐसे ग्रंथ है नवनीत ठाकुर। और ये तो मैं निश्चित रूप से देखा हूँ, जिन जिन लोग ने इस वृंदावन दास ठाकुर के कृत इस चैतन्य भागवत को पढ़े, भले उनको समझ में आए या ना आए, जिन जिन लोग ने उसको श्रद्धा करके पढ़ने के लिए प्रयास किए और पढ़े, तो उनका अंदर वो न चाहते हुए वैष्णव सेवा के भाव और भक्ति के अनुष्ठान करने के भाव और नाम के प्रति रुचि, भजन के प्रति अनुराग अपने आप जैसे न चाहते हुए आ जाता है। ये विशेषता आज भी दिखाई जाता है, आज भी दिखाई जाता है। तो ये वृंदावन दास ठाकुर के विशेष कृति है, विशेष देन है इस कलिजुग के व्यक्तियों के लिए। उनके सामने आज भी चैतन्य भागवत उनके कृति उपलब्ध है। कोई अगर कुछ भी नहीं कर पाए, जीवन पे किसी प्रकार के किसी लायक नहीं रहा, लेकिन केवल श्रद्धा के भाव से चैतन्य भागवत उठा करके पढ़े, समझ में आवे या ना आवे, जैसे नीम के पत्ता आजकल कुछ कपोल आता है, नए नए पत्ते, उसको अगर आप खाए, आपको अच्छा नहीं लगता है, जरूर कड़वा लगता है, लेकिन अवश्य आपके शरीर के लिए बड़े लाभदायी है, बड़े उपदायी। ठीक इसी प्रकार चैतन्य भागवत आप समझ में आए ना आए, पाठ करने से ही आपके अंदर का जो कलुष है वो दूर हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। तो ऐसे महान कृति के रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने उनके जीवन में बताया कि इससे पिताजी नहीं रहे, पिताजी को देखे नहीं, माताजी उनको दूसरे के घर में काम करती थी, मेड सर्वेंट थी। इस प्रकार से उन्होंने अपने कैरियर शुरू किए थे 20 साल तक। और महाप्रभु के दर्शन जब जब उन्होंने 20 साल के उम्र था, उनके बिल्कुल यंग लड़के थे, तो महाप्रभु अपना प्रकट लीला किए पुरी में। मतलब उन्होंने पुरी जाकर दर्शन कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए, गरीब होने के कारण जा नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी महाप्रभु तो हर जगह प्रकट होते हैं। उनके कृपा के विशेष प्राकट्य उनके अंदर था, जिसके कारण उन्होंने नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य स्वीकार करके नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कर पाए। तो हम लोग जो श्री चैतन्य भागवत को तो ठीक से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन कम से कम पास में रखने का और कभी कभी नजर डालने का, कभी कभी पढ़ने के प्रयास दुस्साहस किए। इतने में ही से हमारे अंदर जो कुछ भक्ति संचार हुआ है, इसे चैतन्य भागवत की ही महिमा है और कुछ नहीं है। चैतन्य भागवत की महिमा है। और
जीवन ने उनकी रचना किया, वो कैसे भक्त हुए होंगे इसे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे अद्भुत श्री नित्यानंद पार्षद, श्री गौर पार्षद, श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनके उनके अनवद्य दान, उनके सबसे श्रेष्ठ दान श्री चैतन्य भागवत हम लोग के लिए है, आज भी उपलब्ध है। मैं तो ये आप लोग को सब अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो बंगला पढ़ सकते हैं उसको अवश्य पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, और उनके श्रीपाठ दर्शन करने के लिए कभी जाइए। और जो बंगला नहीं पढ़ सकते, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आजकल हिंदी में भी उपलब्ध है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि आपके इस अस्मसार पत्थर के चट्टान सदृश हृदय भी पिघल करके पानी हो जाएगा। ये ऐसे ही अद्भुत ग्रंथ है, वो आज भी मौजूद है, लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं ठीक से। लेकिन मैं दावा करके कहता हूँ, कोई उसको पढ़े और उसका हृदय ना बदले, पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो निश्चित रूप से दावा कर मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए जितने भी आप श्रद्धालु सदागण सुनने वाले हों, अगर आपके पास ये संभव है, आप चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, स्वयं आप अनुभव करेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री वृंदावन दास ठाकुर गोस्वामी की, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की, श्री चैतन्य भागवत की। तो अभी हम लोग अपना जो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए महाप्रभु के दक्षिण देश भ्रमण में श्री रामानंद राय के साथ वार्तालाप में बड़े गंभीर प्रसंग पर हम उतरे हुए हैं, जहां साध्य निर्णय चल रहा है। दोनों महाभागवत, एक तो भागवत नहीं, साक्षात भागवत के रोल कर रहे हैं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमान महाप्रभु, भक्त के भेष लिए हैं, छिप करके गुप्त रूप में अपने को आत्मा गोपन कर रहे हैं, आत्मगोपन करके भक्त के भाव में संन्यास रूप में हैं। और उनके सामने महाभागवतोत्तम साक्षात विशाखी के प्रकाश श्री रामानंद राय, उन दोनों के बीच में ये भक्ति की चर्चा हो रहा है। और साधारण जीव का, ब्रह्मांड अंतर्गत जितने प्राणी है, उसमें विशेष करके जो मनुष्य है, उनका आत्यंतिक लक्ष्य क्या है, उनका सबसे, जितने उसके इंद्रियां हैं, जो भी साधना कर रहा है, उनका सिद्धि क्या है, साध्य वस्तु क्या है, उसी को निर्णय करते हुए उन दोनों महाभागवत के अंदर जो चर्चा चल रहा है, उसी के चर्चा के दौरान हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि महाप्रभु के ये 5वां प्रश्न था। उन्होंने ज्ञान मिश्रा भक्ति को रिजेक्ट कर दिया, बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार, बोले महाप्रभु बोले ना, यह बाह्य आगे कह आर। कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि ज्ञान मिश्रा भक्ति की महाप्रभु क्यों बाध्य कर, यद्यपि भक्ति था और ज्ञान मिश्रित था, इसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा बहुत, हम आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो उसके बाद में जो महाप्रभु उसको ज्ञान मिश्रा भक्ति को बाह्य कह दिए, तो रामानंद राय ने तुरंत ये बोलने लगे कि बोले प्रभु कहे यह वाक्य बाह्य आगे कह आर, रहा कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तुरंत रामानंद राय ने इस ज्ञान मिश्र भक्ति से भी परम उत्कर्ष, उससे भी और बढ़कर के जो सिद्धांत है, बोले क्या ना, ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार। अब वो तो साधारण कोई समझ पाएगा, क्योंकि ज्ञान के मिश्रा था भक्ति में, भक्ति की बात तो था, लेकिन उसका ज्ञान मिश्रित था, इसी कारण से महाप्रभु उसको उड़ा दिए। अब कल हम चर्चा किए थे, ज्ञान की 3 अंग होता है, 2 अंग तो भक्ति के विरोधी नहीं है, अविरोधी है, लेकिन एक तो विरोधी है, तो छोड़ दो, जो विरोधी नहीं है वो भी त्वं ज्ञान और तत् ज्ञान, जिसमें जीव ब्रह्म के ज्ञान, जीव के तत्व ज्ञान और भगवान के तत्व ज्ञान आदि जिसमें आता है, इसमें यद्यपि भक्ति के लिए विरोध नहीं है, लेकिन इसमें तत्व ज्ञान में कोई फंस जाए
तो फिर भक्त होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस ज्ञान मिश्रित भक्ति भी जीव का आत्यांतिक सिद्धि नहीं है। इसमें यद्यपि सभ्य सेवकत्व भाव के विकास होता है, लेकिन पूर्ण विकास नहीं होता। सेवा वासना का भी पूर्ण विकास नहीं होता। तो इसलिए इसको बाह्य करके महाप्रभु छोड़ दिए। बोले ये तो बाहर की बात है। तो फिर अभी बोले जब ज्ञान मिश्र नहीं तो ज्ञान शून्य कर, तो ज्ञान को उड़ा दो, भक्ति की रखें। ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार। इसके कहना है तो हम जैसे बार बार कहते हैं, राय रामानंद जो कहते हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति, तो ज्ञान शून्य भक्ति साध्य नहीं है, ये साधन है। ज्ञान शून्य होकर के भक्ति के साधन करने से जो लक्ष्य प्राप्त होगा वो साध्य के सार है। अब ज्ञान आदि को छोड़ करके पहले तो धर्म कर्म आचरण को सब कुछ छोड़ देंगे, ज्ञान भी छोड़ दिए, सब छोड़ने के बाद बाकी रह गया भक्ति, तो उसको आचरण करेंगे तो वो तो फिर निश्चित रूप से भाई। तो लेकिन महाप्रभु उसके बारे में कहे, जब उन्होंने ज्ञान शून्य भक्ति है साध्य सार, महाप्रभु क्या कमेंट करेंगे उसको हम आगे सुनेंगे। पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति है क्या चीज, जिसको रामानंद राय ने ज्ञान मिश्र भक्ति के ऊपर के दर्जा पर उसको बोले, उसके स्टेप में वो है क्या चीज। तो हमने ज्ञान के बारे में आपको बताया था कि ज्ञान में 3 अंग होता है। ज्ञान में 3 अंग होता है, एक तत्पदार्थ के ज्ञान, एक त्वंग पदार्थ के ज्ञान और जीव ब्रह्म के ज्ञान। मतलब भगवान के ज्ञान और जीव के साथ भगवान के क्या संबंध है इस ज्ञान, और जीव और भगवान एक है, ब्रह्म एक है, इस प्रकार एक है ज्ञान। तो ये सब ये ज्ञान के अंदर आता है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ज्ञान शून्य भक्ति की बात कही और उसको पुष्ट करने के लिए उसको प्रमाण के तौर पर भागवत में से एक श्लोक लिए। ये श्लोक था भागवत 10वें स्कंद के 14वां अध्याय का 3 नंबर श्लोक। ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए थे भगवान की लीला देखने के लिए, अघासुर लीला, उसे देख करके लीला से खुद मोहित हो गए। विमोहित हो करने के बाद जब उनका बुद्धि आया तब फिर उठ करके हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं ठाकुर जी की। इस स्तुति में से एक श्लोक, उसमें से ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया श्लोक, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितांग भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितांग श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभि जे प्रयास जीत अजीत जीतो अपि त्रिलोक्याम। तो उसमें ये कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके, ज्ञाने प्रयास, उसको हम और डिटेल बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज्ञाने, ज्ञाने कहने का मतलब क्या है कि विषय जो है उसको ज्ञाने कहा जाता है। ज्ञान के विषय क्या क्या है यहाँ पर, वो श्लोक कौन कहता है? न ब्रह्मा जी कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। उनके सामने भगवान बैठे हैं, बाल कृष्ण बैठे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं। तो मतलब इसमें और दूसरा कोई ज्ञान के विषय नहीं होगा। ये ज्ञान के कहने के मतलब सीधा कहते हैं, हे प्रभु आपके ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब भगवान के स्वरूप, भगवान के लीला, उनके ऐश्वर्य माधुर्य आदि भगवत तत्व संबंधीय, भगवान के लीला संबंधीय, भगवान के रूप संबंधीय, उनके ऐश्वर्य माधुर्य संबंधीय जितने ज्ञान हो सकता है भगवान के बारे में, जो भी ज्ञान है, ये सब ज्ञान के बात में आता है। ज्ञान प्रयास, उसके लिए जानने के लिए प्रयास नहीं किया। भगवान के बारे में जानने के लिए चेष्टा जो नहीं किया, चेष्टा नहीं किया, प्रयास नहीं किया, आपने कोई भी भगवान के बारे में ज्ञान जानने की चेष्टा नहीं किया,
ज्ञानेम प्रयास उदपास्य, उदपास्य मतलब संपूर्ण रूप में त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति का हर एक प्रकार के इच्छा और उपाय को रिजेक्ट कर दिया। ज्ञान के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, छोड़ करके क्या किया ना, नमंत एव, नमस्कार पूर्वक नति हो करके, मतलब समर्पित भाव से, जीवंती, नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, बड़े नम्र भाव से जीवंती मतलब जब तक जीवन है तब तक जीने का और कोई जीविका नहीं किया, केवल एक ही जीविका किया, उपजीवी धारण के, जैसे कि होता है ना, उसके लाइवलीहुड है, ये नौकरी करता है, इससे अपना रोजी रोटी चलता है, और रोजी रोटी चलाने के लिए अपने जीवन के लिए और कोई काम नहीं है, केवल एक ही काम किया जीवंती सन्मुखरित भवदीय वार्ता। संत, सन मतलब संतगण, भक्तगण, उनके मुख से, भवद मतलब आपके जो लीला कथा भक्तों के मुख से निकलता है, उसको सुनना ही एकमात्र उपजीव्य, वही उनका लाइवलीहुड है। केवल उसी को पाथे करके जो जिया, और कुछ काम नहीं किया जीवन चलाने के लिए, मरते दम तक केवल वही काम किया, भगवान की कथा सुनना ही जो सार कर लिया। भवदीय वार्ताम स्थान स्थिताम, बोले कैसे, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, कहीं भी हो, उसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई परिवर्तन ना करके, जिसे जैसे था, जहां था, जिस प्रकार, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जैसे धनी हो, गरीब हो, जैसे जिस स्थिति में था उस स्थिति में रह करके, को जो कथाकार, जो भक्त हैं, जो भगवान के लीला कथा कहते हैं, उनके पास जा करके नमस्कार पूर्वक, उनको समर्पण पूर्वक, बड़े सम्मान से उनके निकट बैठ करके, उनके मुख से जो भगवान की कथा निकल रहा था, उनको केवल सुना, जो अपने आप कान में घुसता है, आपको कोई प्रयास नहीं कर, कथा सुनने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, वो अपने आप कान तो खुला ही भगवान ने दिए होल, उसमें घुसता है। भवदीय वार्ता, वो वैसे व्यक्ति, हे प्रभु, हे अजित, जो तीन लोक में कोई आपको जीत नहीं सकता, कोई आपको वशीकृत नहीं कर पाता, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं किसी के पास। हे आप जो स्वयं अजित है, किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, अजित होने पर भी जीता, आप जीत जाते हैं, उसके द्वारा वशीकृत कर जाते हैं। किसके द्वारा? जो सुनता है आपको, जो जीवन सारा वो कुछ नहीं किया, केवल आपके कथा श्रवण, सब कुछ छोड़कर आप कथा श्रवण किया, वो तो मतलब वेद में, शास्त्र में इसे कहा गया है कि भगवत ज्ञान के बिना इस संसार से मुक्ति हो नहीं सकता। तमेव विदित्वा, उनको जान करके कोई संसार से जाना चाहेगा, नहीं तो कोई और पंथा नहीं, भगवान को जाने बिना कोई पार नहीं पा सकता। ये शिक्षा साक्षात श्रुति वाक्य है। तमेव विदित्वा, उनको जान करके, उनको जान। और लेकिन हम जैसे अनपढ़ गवार हैं लोग, हम तो ना भाई, भगवान को जानने के लिए भगवत शास्त्र आदि पढ़ना पड़ेगा, वेद शास्त्र आदि, संस्कृत भाषा के ज्ञान हो, व्याकरण के ज्ञान हो, पढ़ करके समझने के लिए एक अधिकार हो, ये सभी का अंदर तो है ही नहीं। हम जैसे विशेषकर लोग, हमारा ये सब तो योग्यता नहीं कि ये सब भाषा ज्ञान नहीं है, ये नहीं है कि पढ़ पाए, पढ़ करके समझ पाए, फिर ये नहीं है तो आशा छोड़ दी, भाई मेरे से नहीं होगा, होगा नहीं, क्यों ऐसे आशा करो, छोड़ दिया। भले शास्त्र में भगवान कहें कहें, लेकिन क्या करो, मेरे से नहीं होगा, छोड़ करके क्या किया उन्होंने, अब ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अरे भैया, भगवान ज्ञान जानना चाहिए, इसी से ही जीवन शुद्धि होता है, मेरे से नहीं होगा, मैं क्या कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो भगवान के लीला परक, भगवान की तत्व परक, भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य परक, स्वरूप ज्ञान सिद्ध, किसी प्रकार के ज्ञान के लिए किसी प्रकार के प्रयास नहीं किया, संपूर्ण छोड़ दिया, सारे प्रकार के पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया, नहीं होगा मुझसे। हाथ उठा करके, अरे जब कहा गया कि भगवत ज्ञान बिना कुछ काम ना बने, तो क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं पढ़े लिखा नहीं, मूर्ख हूं, मूर्ख समझ करके उन्होंने क्या किया, लेकिन श्रद्धा था उनके अंदर, तो इसलिए उन्होंने
बाकी कुछ नहीं किया। कोई भक्तों के पास गया, ऐसे भक्त के पास गया जो भक्त गुण बड़े संत होते हैं, बाजे कथा ग्राम्य कथा बिल्कुल नहीं कहते हैं, कोई पॉलिटिक्स बात नहीं करते, मिथ्या भाषण तो कभी नहीं करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, परम सत्यवादी, इंद्रिय संयमी और कृपाणु अकृतदोह, जो हम भक्त के गुण से बोलते हैं, सारे भक्त के गुण ऐसे। मौन व्रतावलंबी मतलब मौनी, एक भक्त का गुण होता है ना मौनी, मौन धारण कर कभी नहीं बोलते हैं। संसार के बात तो बेकार है, इसे नहीं बोलते हैं। आपस में बिल्कुल भगवत लीला चिंतन में बड़े ऐसे ही महाभगवत भक्त, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं थे, चुपचाप अपने ध्यान से बैठते हैं। लेकिन ऐसे महाभगवत भक्त बिल्कुल ये भी क्या करें, भगवान की लीला, भगवान के गुण ऐसा है कि वो न चाहते हुए मौन व्रत अवलंबन करते हुए भी उनके मुख से बरबस निकलता है, वो रोक नहीं पाते। मुखरितम भवदीय वार्ता, बोलते प्रभु आपके गुण लीला कथा ऐसी शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल है, क्या कहूं, जो इस संसार से कोई ताल्लुकात नहीं है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, बड़े बड़े आत्मा राम, आत्मा को जीतने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, कोई संसार बंधन जिसका नहीं है। सुख सनकादि वो भी अब बहुत कष्ट उठा करके आपकी सेवा करने, भागवत आदि पढ़ने के लिए आ गए। मतलब कैसे, क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, हे प्रभु हे हरि, आपके गुण ही ऐसा है, खींच कर लाता है, खींच कर लाता है, आपके गुण ही ऐसा है और कोई नहीं। तो आपके इस अद्भुत महिमा युक्त कथा का ऐसे ही गुण है, ऐसे महिमा है, जो जीव को बांध करके कट्टर मौनव्रत धारण किया है। लेकिन आपके भक्त हो, वो बरबस बोलेगा, भले जीव टूट जाए, बोलेगा, बोल के रह नहीं सकता, क्योंकि आपके गुण कथा ऐसा है, ऐसा है कि कोई ना बोले रह नहीं सकता। और बरबस होकर के उनके मुख से निकलते उद्गिरितम इरितम, जिनके मुख से, जिनसे गिरी से वो निकलता है, निकलता है अमृत के धार की तरह, आपके गुण कथा लीला कथा निकलता है, तो निकलता है। तो इस सब कथा को जो कोई श्रद्धा से बैठकर, कुछ नहीं, जब बैठ करके सुनता है, सुनता है, वो बाकी कुछ नहीं काम करता है, बाकी कुछ भाई थोड़ा नौकरी चाकरी करे, बाकी कुछ जीवन चलाने के लिए कुछ धंधा पानी करे, कुछ करे, बोले ना कुछ नहीं करता, नौकरी वोकरी किया ही नहीं, जब किया ही नहीं छोड़ दिया, बोले प्रयास ही नहीं करूंगा, बस छोड़ दिया और नहीं करूंगा, करना ही नहीं, केवल मुझे यही काम करना है। इसके बोलते उपजीवी, मतलब श्रम उपजीवी, कोई लेबर करके कोई काम करके उस पैसा, बोले पैसा कमाना छोड़ दिया, मरूंगा जब तक मरूंगा, जब तक जीऊंगा जीऊंगा केवल कथा सुनूंगा बस। और कथा सुनना अपने आप में इतनी बड़ी जीविका है, जहां कहीं कथा होता है वहां प्रसाद होता है अपने आप मिलता है टाइम पर, बनी बनाई फिश थी, ऐसे नहीं बोले सब्जी। अब कहीं भी चले जाओ, जहां कथा होता है भंडारा हर चकाचक होता है मालपुआ खीर मालपुआ होता है ना, नहीं। और जहां जहां कथा होता है वहीं केवल जाओ, जा करके सुनो, भंडारा आपके पीछे पीछे, डेली फिस्ट खाओगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे दान भी मिलता है, कपड़ा लता मिलता है, छता जूता भी मिलता है, और दक्षिणा भी उल्टी मिलता है, सब मिलता है, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ देख, सब मिलता है अपने आप के लिए। ये कथा की महिमा है, ये कथा ही ऐसा है जो केवल उसी को जीविका बना लिया। बोले उनके कभी भूखे नहीं रह सकते हैं, बोले फिर क्या इधर उधर, अरे ऐसे नहीं, माल खाएंगे डेली, डेली माल खाएंगे चकाचक, और खाएंगे कि उसको पहनेंगे, अरे ये सब मिलेगा, पाठ धोती मिलेगा, छत्ती मिलेगा, और कभी सब मिलेगा, और खर्चा करने के लिए पैसा ही मिलेगा। और बोले कोई पूछे, अरे सब प्रणाम करेंगे उनको, जहां देखेंगे पंडित जी प्रणाम, भगत सिंह प्रणाम, सब सम्मान भी मिलेगा, शारीरिक के लिए, शारीरिक के पोषण के लिए जो भी आवश्यकता, जो कमा कर करता है, तू कमाई के बेकार, वो तो मस्ती घूमेंगे, तू कमा कर के 2 रोटी पेट नहीं भर पाता, लेकिन वो तो मस्त डेली माल खाएंगे, चकाचक घूमेंगे, फ्लाइट में घूमते रहेंगे वो कुछ कम कमाई नहीं करते। हाँ
यही से है प्रकट। कोई भी चाहे तो प्रमाण करके देख लो, 100% फैक्ट है। जो कमाई करते हैं, अब जो नौकरी वोकरी करते हैं वो नहीं कर पाते, जो नहीं करते वो मजाक से, लेकिन इसी के ऊपर लेके बस मेरे दुनिया कुछ नहीं करूंगा, केवल यही करूंगा, यही से जो अड़िग ले लिया तो उसका मेंटेनेंस भगवत कथा ही ले लेगा। क्योंकि भगवान कथा, भगवान के रूप गुण सब चिन्मय की धाम की बात है। जैसे भगवान है, भगवान की कथा ही ऐसा ही है। तो भगवान के कथा के शरण में लेना मतलब भगवत शरण है, वो आपको मेंटेन करने का, उनको बड़ी बात है, सब चिन्मय शक्ति के व्यापार है। तो इसलिए भगवत कथा के जो सुनने के लिए श्रद्धा किया, सुना और कुछ नहीं क्या काम धंधा, तो अरे सारे अपने आप मिलेगा आपको, तो मना करने पर भी मिलेगा उसको आकर। तो केवल उसको सुनता है, बोलते हैं कि तो फिर जब श्रुति शास्त्र में लिखा गया है कि आपके ज्ञान नहीं हुए बिना कोई संसार तर नहीं सकता, बोले हाँ ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, बोले प्रयास करना न पड़े, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। जो आपके भगवान की कथा सुनेगा, श्री चैतन्य चरितामृत या श्री भागवत कथा आदि सुनेगा, उसी के अंदर भगवत तत्व, भगवत लीला, भगवत ऐश्वर्य भरा हुआ है, अपने आप हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं करेगा, सुनते सुनते ही अपने आप भर जाएगा। तो जो श्रुति वाक्य है उसके विरोध नहीं होता उसमें। श्रुति में लिखा गया कि तम विदित, उनको जाने बिना कोई नहीं जा सकता, कोई और उपाय नहीं। हाँ उपाय नहीं है, लेकिन वो तो कोई उपाय नहीं जानने के लिए प्रयास नहीं, वो प्रयास करता है, प्रयास करता है, सुनने के लिए करता है। ये कठिनता नहीं करता मैं व्याकरण पढ़ूं, यार करूं, सूत्र याद करूं, इससे सर फोड़ूं, ये करूं, ये सब नहीं है उसको, बेचारा इसका क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। तो बैठ कर कथा सुनता है, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, खाना पीना तो हो ही गया, कोई और जीविका भी नहीं करना पड़ता। उसके अलावा जो भागवत तत्व, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य के ज्ञान, वो भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कथा के अंदर ये सारे हैं। कथा के अंदर सारे ज्ञान भी, तत्व भी, लीला भी, सब उसके अंदर ही है, सब आ जाएगा। और क्या होगा? तो जो आप हैं, जिनको बस करना, जीतना तीन लोक में किसी का सामर्थ्य नहीं है। हे प्रभु, इन तीन लोक में कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको जीत ले, नहीं कर सकता। लेकिन ये कथा श्रवण करता, ये सुनने वाला निकम्मा, अनपढ़ गवार, केवल कथा सुनना चाहता है श्रद्धा से, ये आपको बस में, केवल आपको जीत नहीं जाता, आपने बस में कर रखता है। जीत जाना तो कोई बड़ी बात, बोल दिया हम जीत लिया, फिर आपने आप घर में ले, किसी को आप खेल में कूद में जीत लिया, कोई मैच से जीत गया तो क्या कर लिया, आपको बात हमेशा थोड़ी मानेगा। एक बार एक चंद जीत गया, मैं आपको जीते थे, लेकिन एक बार को जीते थे, लेकिन ऐसा नहीं है एक बार को जीत लिया करके बोल दिया सर्टिफिकेट, ना 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 ना, जीतने की बात। बोले आप जो तीन लोग में कोई अभी तक जीता ही नहीं, जीत नहीं सकता किसी प्रकार से, ऐसे आप अजित भगवान को केवल जीतता नहीं है, हमेशा के लिए आपके वशीकरण कर देता है। वशीकरण मतलब आपके अंदर बटन बना करके रखता है, आप जैसे चाहे ऐसे यूज करता है, आपके अंदर बस करके रखा, आपने बना करके रख लिया। ये बात कैसे? क्योंकि भगवान का एक गुण है। भगवान स्वयं कहते हैं दुर्वासा जी के सामने, दुर्वासा जी अहं भक्त पराधीन, बोले सारे दुनिया के शास्त्र वेदांत सब कहते हैं मैं स्वराट हूं, मैं संपूर्ण रूप से स्वाधीन हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं क्या हूं ना, मैं अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र त्वजा। हे द्विज, मैं पराधीन भी हूं, बिल्कुल स्वतंत्रता मेरे पास नहीं, अस्वतंत्र भी हूं। अस्वतंत्र मतलब परतंत्र हूं। परतंत्र किसका तंत्र? कौन कौन पर कौन है ना? भक्त, भक्त परतंत्र, भक्त तंत्र। भक्त जैसे जैसे नचाएगा मैं ऐसे नाचूंगा, वो मुझे ऐसे करके बना कर रखा है। भक्त भीर ग्रस्त हृदय, मेरे हृदय को भक्त ने ग्रसित कर रखा है, मैं भी उनके हृदय में बैठता हूँ, वो मुझे हृदय में ग्रस्त करके बैठा है, मुझे कुछ और करना नहीं जाता। बोले भगवान प्रेम कंगाल है, इसे कहा गया। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, वो तो स्वयं विभू है, विभू शक्ति है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम चाहिए। प्रेम के लिए कितने प्रेम का कोई लिमिट नहीं है। अनंत 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 जन्म से अनंत 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 भक्तों के प्रेम पाकर भी वो कमी महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। इसलिए अब भी चाहते हैं
ये क्यों भक्त नहीं है, ये क्यों भक्त नहीं बना। एक सभी को भक्त बना करके, सभी के हृदय में भक्ति महारानी के प्रकट करके, चित शक्ति के व्यापार को प्रकट करके, उसके अंदर जो प्रेम के वृत्ति होगा, जो प्रेम होगा भक्ति का, उसी को भगवान आस्वादन करेंगे। इसीलिए कंगाल है, इसीलिए बहुत प्रयास लगे हुए हैं कि इसे सभी की भक्ति दान करके, उनके हृदय को शुद्ध करके, उनके भक्ति व चित्र को आस्वादन करेंगे। ये भगवान कोशिश में लगे हैं। ये हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, हम भक्त बन गए। भगवान खुद बनाते रहते हैं। हम तो नालायक अभी तक नहीं बन पा रहे, अशुद्ध करके रखे चित्त को, लेकिन भगवान लगे हैं चित्त शुद्धि करने के लिए। जैसे कोई भगवत लीला कथा सुनेगा और चित्त शुद्धि अपने आप ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। भगवान बोलते हैं धोबी बन जाते हैं। भागवत में इसे लिखा गया है, जो कथा, भगवत कथा श्रद्धा करके सुनता है, उनके अज्ञात सार में प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान स्वयं उनके कान के होल के द्वारा, मतलब कथा शब्द के द्वारा, शब्द ब्रह्म के द्वारा अंदर घुस जाते हैं, घुस करके अंदर डाउनलोड हो जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं, और जा करके जो गंदगी सब अनर्थ है हृदय के अंदर, उसको धुलाई करना, धोबी बनते हैं, जाकर उसको धोते हैं, धो करके साफ करने में लगे जाते हैं। धुनोति समणं कृष्ण, कृष्ण स्वयं जो मल को धोते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। ये भागवत कथा, भागवत में ये बात कि भगवान स्वयं जाकर के हृदय के अंदर अनर्थ को धो करके साफ करते हैं, वही साफ करते। तो इतने बड़ी बात ये कथा का, ये भगवत कथा का ये महिमा है। भगवत वशीकृत, भगवान को वशीकृत करके बस में ला देता है। और भगवान के धाम में जाना, भगवान को जितना, ये तो सब साइड इफेक्ट है, ये तो आनुषंगिक फल है। जो भगवान को सदा के लिए वशीकृत कर देता है, उनके लिए फिर जाना, पार पाना, संसार सागर से पार पाना क्या बड़ी बात, बड़ी बात नहीं। ऐसे महामहिमा युक्त ये बात कहे, ये श्लोक का अर्थ है। तो इसी श्लोक को ये जो ज्ञान शून्य भक्ति कह करके, ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार एकता कहकर इस श्लोक को उन्होंने पृष्ठ किए, प्रमाण के रूप में दूरन बोले। तो हम देखते हैं ये श्लोक जब बोल दिए तो मतलब सब ज्ञाने, जो ज्ञान के तीन अंग है कि एक जीव के ज्ञान और भगवत ज्ञान, और एक जीव ब्रह्म ज्ञान। जीव ब्रह्म ज्ञान तो पहले से काट के उड़ा दिए, क्योंकि ये श्लोक भक्ति की श्लोक है और केवल भक्ति की श्लोक है, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान के ये तीसरा अंग है, जीव ब्रह्म के ज्ञान का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक केवल भगवत ज्ञान की बात है, केवल भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान के अंदर सारे आ चुका है, सब आ चुका। तो इसलिए ज्ञान है, ज्ञान शून्य, मतलब जैसे ज्ञान शून्य को बताया कि कोई भी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयास ना करके ज्ञान शून्य, केवल भक्ति करना है। और भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप लक्षण है श्रवण कीर्तन आदि नवधा, ये तो भक्ति का स्वरूप है। तो मतलब यही करता तो है, श्रवण तो करता है। सन्मुखरितम वार्ता, जो अपने आप कान में अंदर घुसता है, मतलब श्रवण क्या करता है। तो श्रवण भक्ति का पहले अंग है, श्रवण भक्ति जो अनुष्ठान करता है। तो ये श्रवण कीर्तन आदि भक्ति है कि भक्ति अंग का ऐसे महान अंग है जो साधन भी है और सिद्धि भी है। ये सिद्धि भी है, इसीलिए बोलते साध्य सार। जैसे हम नाम जप करते हैं, आप जो पूछा किस लिए नाम जप करते हैं, तो वास्तविक उत्तर है नाम जप करने के लिए करता हूं। नाम जप करके फिर नाम जप करूंगा, और करके फिर नाम जप करूंगा, तो वही लक्ष्य है, वही उपाय भी है, यही साध्य साधन। दिस इज द गोल, दिस इज द मीन्स, वही। तो इस प्रकार ये जो भगवत कथा श्रवण आदि कीर्तन आदि ये करके अगर हम भगवत धाम में, गोलोक नित्य शरीर में, नित्य धाम में चले जाएं, अपने स्वरूप में भी चले जाए, तभी जाके यही काम करना पड़ेगा, वहां भी जाकर यही करना पड़ेगा। क्योंकि ये केवल साधन नहीं है, ये सिद्धि भी है। ये विशेषता है, ये भक्ति साधन, भक्ति का विशेष, भक्ति का साधन का ये लक्षण है। जो भक्ति साधन काल में अनुष्ठान किए थे, सिद्ध काल में भी इसी को करना पड़ेगा, छूटता नहीं है, यही काम करना पड़ेगा। लेकिन बाकी ज्ञान मार्ग में
जो साधन बोलते हैं आप गाड़ी पकड़ कर गए थे वहां पहुंच के फिर गाड़ी छोड़ देना है, और क्या? बोले ना, ये छोड़ा नहीं जा सकता। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति की विशेषता है जो साधन काल में भी सिद्धि काल में भी वही रहेगा, किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि यही साधन और सिद्धि दोनों ही है। तो ऐसे जो भगवत के भगवान के भक्तों के मुख से जो कथा, भवदीय वार्ता, भवदीय मतलब आपके लीला गुण पर कथा, या आपके जन जो है, भवदीय मतलब आपके जो भक्तगण है, आपके निजजन है, उनके चरित्र, भक्त चरित्र, भक्त कथा, ये दोनों प्रकार से कोई भी कथा, चाहे भगवान की कथा हो चाहे भक्त कथा हो, दोनों ही कथा कोई अगर सुने तो ये तो बिल्कुल श्रवण भक्ति की बात कहा गया, श्रवण भक्ति की बात कहा गया। तो इसी कहते हैं इस ज्ञान शून्य भक्ति में निश्चित रूप से उन्होंने यही बात कहें तो उसको जीव गोस्वामी ने इस श्लोक को इस प्रकार अर्थ करते हैं वैष्णव तूषणी में, बोलते हैं कि जो ज्ञाने मतलब जो भगवान स्वरूप, भगवान के स्वरूप ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, माधुर्य ज्ञान, प्रभुति, ये सब ज्ञान के प्रयास करने की, प्राप्त करने के लिए सर्वत भाव परित्याग, किसी प्रकार के उपाय ना कर पूरा परित्याग कर दिया, किसी प्रकार ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, इसे परित्याग करके किंचित मात्र चेष्टा ना करिए, बिल्कुल चेष्टा ना करके केवल यहाँ तक कि भगवत तत्व आदि अवगत होने के लिए, भगवत तत्व जानने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं किया। चेष्टा ना करके, चेष्टा किस लिए करते हैं? शास्त्र अध्ययन आदि, कोई किताब किताब पढ़ना, कोई ये सब ना करे, ऐसे सब छोड़ दिया। छोड़ करके स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब आप जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, वर्ण आश्रम के अंदर जिस वर्ण जिस आश्रम में हो, रह करके केवल साधु के घर में जाना पड़ेगा, जहां पर कथा होता है, भक्तगण बोलते हैं, इस साधु के स्थान में, भक्त के निवास स्थान पर जाना पड़ेगा, वही स्थान में जाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरा अर्थ करते हैं, इधर उधर न जाना, मतलब कोई तीर्थ पर्यटन आदि ना करना, अरे मुझे यहाँ जाना है, इस तीर्थ में जाना है, तो कोई तीर्थ भ्रमण आदि क्लेश नहीं उठाना। गंगा स्नान कराऊं, जमुना स्नान, थोड़ा ये बर दर्शन कराऊं, थोड़ा परिक्रमा कराऊं, कोई इस प्रकार के अन्य काम सब छोड़ करके तीर्थ पर्यटन, परिक्रमा, स्नान, ये जो सब भक्ति के और भी अंग है, ये सब छोड़ दिया। कोई तीर्थ पर्यटन आदि के ये सब जो परिक्रमा आदि, स्नान आदि, ये सब कुछ ना करके केवल भक्तों के घर में जहाँ कथा होता है वहीं बैठा, वहीं टिका, स्थान स्थित वही टिक करके सन्मुखरितम, सन्मुखरितम को बोलते हैं कि सन मतलब साधु संतगण, उनसे मुख के द्वारा उच्चारित, बोले उनके द्वारा मुख के उच्चारित, ये बात क्यों कहते हैं? बोलते हैं कि साधुगण जो होते हैं, कट्टर साधु, वो ऐसे ऐसे बाचाड़ नहीं बोलते, नहीं हमेशा वो उनका मुख से बोलते नहीं, क्योंकि वो मिथ्या भाषण कभी करते नहीं, झूठ मूठ संसारिक बात बोलते ही नहीं। इंद्रिय खूब जनित बात, जिस बात को, इस बात को चर्चा नहीं करते जिसमें इंद्रिय क्षुभित होता है, इंद्रिय क्षुभित होता है, ऐसे सांसारिक भोग वासना की, इस प्रकार की बात भी वो नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर मौन व्रतावलंबी, जो मौन व्रत धारण करके अपने आत्मचिंतन में, भगवत लीला चिंतन में घोर रहते हैं, इस प्रकार के बड़े संयमी पुरुष, बड़े बचे हुए संयमी पुरुष जो होते हैं, ऐसे भक्तों के पास कोई थर्ड क्लास भक्त नहीं है, जिनको भक्त का गुण है, जो सच्चरित्रवान, दयालु, संयमी, मौनी, ये सारे भक्त गुण जिसके पास है, ऐसे संत, ऐसे महात्मा के पास जा करके जब पहुंचते हैं, बोले जाने से क्या होगा, वो अगर बोलेंगे नहीं, बोले केवल उनके पास जाना है, जा करके क्या करना है, उनके पास पहुंचने से, पहुंच करके दंडवत प्रणाम कर दो, प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठ जाने से ये भगवान की दृष्टि पड़ते, भगवान के गुण ही ऐसा, लीला ऐसा है, उनके मुंह से निकलेगा, उसको रोक नहीं सकते। इरितंग मुखरितम, जो सचमुच संत है उनका मुख से भगवत वाणी निकलेगा ही, बरबस निकलेगा। कितने भी मौन हो, प्रणाम करते कृष्णे मतिरस्तु, बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुंह से निकलेगा,
और आप और कृत्य होकर बैठ गए तब कुछ और बोलेंगे, उनके मुख से निकलेगा। और आपको कुछ परिश्रम नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, सुनने के लिए कोई लेबर नहीं करना पड़ेगा। मुखरितम वार्ता, सन्मुखरितम वार्ता श्रुतिगताम। श्रुतिगताम कहने का मतलब है, श्रुति मतलब बोलते हैं कान, कान को श्रुति कहते हैं। तो श्रुति मतलब शास्त्र भी, वेद शास्त्र को श्रुति कहते हैं। श्रुतिगताम मतलब श्रुति में जो सब लिखा गया है, जो सब भगवत पर के ज्ञान है, जो सब है, श्रुति मतलब ये सारे आपने आप। श्रुतिगत मतलब कान के अंदर जो होल है ना, उसके अंदर कर्ण विभर में आपने आप जाता है, क्योंकि उसके लिए तो भगवान ऐसे बनाए। उस शब्द सुनने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? ना। देखने के लिए कम से कम आंख खोलना भी पड़ता है, कभी बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ खोलना बंद करना भी हमेशा खुला 24 आवर, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे भगवान व्यवस्था किए हैं सुनने के लिए। तो अपने आप घुसता है जो साउंड, केवल हमको चून करके भक्त के मुख से जो निकलता है उसी को सुनने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो अभक्त का मुख के बात सुनेंगे आपने, क्योंकि सुनने का तो खुल्लम दिया गया, छूट दिया गया। तो इसलिए ये कहने का मतलब है क्या सुनना चलिए, सिलेक्टिव हियरिंग। ये हियरिंग शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि श्रुति का ताम, श्रुति में कान में कुछ व्यवस्था नहीं रखा गया, कुछ व्यवस्था नहीं रखे कि ऐसा आने से गड़बड़ हो जाए, आंख में कोई धूल झपट आ जाए, आंख बंद हो जाए, अपने आप बंद हो जाएगा, पता है ना? नहीं, प्रोटेक्शन, कान में प्रोटेक्शन का व्यवस्था नहीं दिया गया। कुछ भी कचड़ बचड़ माने हमको मारने के लिए लायक जो बिल्कुल खतरनाक बात हो, ये बात भी वो सुन लेगा, और हमको उद्धार करने के लिए बात वो भी सुन लेगा। जो हमको नरकगामी करेगा ये बात भी सुनेगा, जो हमको भगवतगामी करेगा वो बात भी सुनेगा। इसमें कोई फर्क नहीं करेगा वो काम। हाँ, खाली बाकी इंद्रिय तो थोड़ा बच देते हैं, प्रयास करते हैं, कोई दुष्ट की खराब चीजें आने से बचा लेते हैं हम। ये बचाने का अपने आप प्रयास नहीं करता, वो बचाता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा गलत अपने आप उसके अंदर जो घुसता है, इसलिए हमको प्रयास करना पड़ेगा भाई, उनके पास प्लेट आ सकते, जो देगा वो ले लेगा, जो देगा वो ले लेगा। इसलिए क्या देना है ना, सन्मुखरितम बात, हमको देने के लिए हमको इतना प्रयास करना पड़ेगा कि असाधुओं के पास न जा करके जो संयमशील बिल्कुल भक्ति के गुण से युक्त, ऐसे भगवान की पहुंचे हुए भक्त, भगवान की लीला कथा से जो पृष्ठ हैं, भगवत ज्ञान से जो बिल्कुल डूबे हुए हैं, ऐसे भक्तों के पास जाना, और कहीं जाने से, क्योंकि कान ही का दोष है, दूसरी जगह में चला गया तो आपको मार डाले, सत्यानाश हो जाएगा ना। तो इसलिए केवल भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, भगवान के शरणागत भक्तों के पास जो जाना है, और वो जो बोलेंगे उनके मुंह से जो निकलेगा उसको सुनना है। और सुनने के लिए आपको परिश्रम करना, केवल परिश्रम कितना करना पड़ेगा, यू हैव टू वॉक टिल टू देयर प्लेस, जहाँ कथा होता है, ये कथा मंच तक जाना पड़ेगा, बस इतने परिश्रम करना पड़ेगा। बाकी सुनने के लिए परिश्रम नहीं, क्योंकि श्रुति का तंग वो अपने आप आके घुस जाता है, उसको घुसाना नहीं पड़ता है ना। इसे कपड़ा पहनने के लिए पहनना पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, फिर पहनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। खाने के लिए अपना खा जाते, बढ़िया सा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, पूरी आ गया, लेकिन उसको हाथ में पकड़ना पड़ता है, मुंह में डालना पड़ता है, चिबाना पीसना पड़ता है, अंदर निगलना पड़ता है, तब जाकर फिर पचाना पड़ता है। उसमें कुछ परिश्रम नहीं कर पड़ता, ये एक ही चीज है, बाकी सारे काम के लिए परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं, वो स्वयं भी वार्ता भी नहीं, कम से कम ना कान, बाकी इंद्रिय हैं, कान में दुर्गंध आ गया उठ के चले जाएंगे अपने आप, नहीं तो नाक बंद कर देते ना, क्योंकि नाक, आंख भी बंद हो जाते, सब काम करते, लेकिन वो चमड़ में ठंडी गर्मी होने से वो नहीं लेता, छू देता, स्पर्श ज्ञान। कान का ऐसा कोई अपने आप रोकने टोकने कोई अपने आप की क्षमता नहीं। श्रुति का ये विशेष है, किसी प्रकार की क्षमता नहीं कि नहीं ये अच्छा बात नहीं, हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं, उसको ना सुने ना, वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसका दायित्व हमारा है, इतना परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा स्थान में जाना पड़ेगा ना, जब भक्तों के स्थान है, कथा के स्थान है, जहां बिल्कुल शरणागत भक्तों की और विशिष्ट प्रामाणिक भगवत कथा होता है, इसी स्थान में जाने का ही परिश्रम करना पड़ेगा। बाकी सुनने के लिए वो अपना घुसता है,
इसलिए नो लेगा, कुछ नहीं हाथ पर लगाना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और सुतिगताम वो घुसता है, लेकिन घुसते समय में एक काम तनुवांग मनु भी बोलते, सुनते समय में ये तनु मतलब शरीर, वांग मतलब वाणी और मन मतलब मन, ये तीनों का बात कहा गया। सुनने में तनुवांग मनु भी तीन समय के साथ सुनना है। तनुवांग मनु मतलब तन में पंचांग आदि प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ऐसे बैठना है, ध्यान से आंख मिट नहीं करना है, ऐसे झपके नहीं लगाना है, नहीं फोन नहीं, ऐसे फोन नहीं उठाना, ऐसे इधर बात नहीं करना ना, बिल्कुल शरीर को सुनने के लायक बिल्कुल एकांत भाव से एकाग्रत चित्त से कोई डिस्टर्बेंस ना करके अपने ओर से इतना करके रखना। इतना ये शारीरिक तनु के द्वारा इतना काम करना है। जो नमंत एवं, नमंत मतलब नमस्कार क्या करना है, सत्कार करना है। सत्कार तीन प्रकार से करना है, शारीरिक सत्कार, मानसिक सत्कार और वाणी की सत्कार। कथा के लिए कैसे ना, शरीर के द्वारा बिल्कुल परफेक्टली बैठना है, हिलडोल नहीं करना है, सही हाथ जोड़ करके बड़े नम्र भाव से, जैसे बोलने वाला का श्रद्धा उत्तर आया, कितने बढ़िया स्टूडेंट है, बढ़िया सुनता है, इस भाव आ जाए, ऐसे मुद्रा में बैठते रहना, नींद झोंक नहीं लेना कि इधर उधर डिस्टर्बेंस ना करना, ऐसे करके बैठना, ये शरीर की मुद्रा है, सुनने का शरीर के संस्कार है। तनु बांग न वाणी से जब ऐसी बढ़िया कथा होता, वाह वाह अनुमोदन करते रहना, और भाषा में इसकी बात बताना जिसमें उनको उनका उनका और बोलने का उत्साह वृद्धि हो, उत्साह वृद्धि करने के लिए ऐसा कुछ वाणी बताना, अनुमोदित वार्ता बताना, और ऐसे करता ना, वाणी से इसे सत्कार करना। और मन से जो बात भगवान की इसी बड़े सुंदर सुंदर लीला कथा सिद्धांत पर बात आता है, उनको मन में सुन के मन में अनुस्मरण बारंबार चिंतन करना, मन उनके मनन करना, चिंतन करना, ये मन की सत्कार है। तो तनु वांग मनो भी, ये तीन प्रकार से जो इस प्रकार करते हैं, तनु वांग मनो भी, तो और इस प्रकार नमनत एवं इस प्रकार जो करते हैं, तो सजीवती बोलते हैं जीवन धारण करने के लिए, मतलब जीविका निर्वाह करने के लिए और कुछ काम नहीं करता। अरे नहीं मुझे भी करना है, नहीं नहीं, आपने जीवन जीने के लिए और कोई काम नहीं करता, उपजीवी रूप में केवल इसी को करता है, श्रवण की, और कोई काम नहीं करता, कि और कोई काम में वृथा समय नष्ट नहीं करता, नहीं करता। तो ओ हे प्रभु, त्रिलोक्या तीन लोक में आप अजित होते हुए भी ऐसे शरणागत श्रोता जो आपके कथा सुनने वाले भक्त के पास आप वशीभूत हो जाते हैं, उनके द्वारा आप वशीकृत हो जाते हैं, विशेष रूप से अपने आप को अपना बना लेता है। ये भक्त रूपी भागवत कथा श्रवण का महात्म्य है। भागवत कथा श्रवण परायण व्यक्ति के द्वारा प्राय ऐसे देखा जाता है, अधिकांश स्थान में ही आप वशीकृत हो जाते हैं उनके द्वारा। और वो संसार सागर से पार होना और लीला कथा को जानना, ये सब क्या बड़ी बात है, वो तो आपको ही जिनके बारे में जान करके संसार तरना होता है, उन्हीं को ही अपने के अंदर पकड़ में डाल के रखता है, हृदय के अंदर डाल के रखता है, छोड़ता नहीं, फिर हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके रख देता है, सेव कर देता है उसको उसको सेव कर रखता है, और कोई ये उधर ना डिलीट ना हो जाए इसके लिए और कोई एप्लीकेशन भी लगा देता है कि हमेशा रहे चला ना जाए, इस प्रकार करके रख देता है। भगवान को इसे कर देता है। ये भागवत कथा का ऐसे महिमा है, भगवान कथा सुनना कैसे महिमा है बताए। तो आगे अब समय हो चुका है, कल चर्चा करेंगे कि महाप्रभु का क्या रिएक्शन है इस पॉइंट पर। रामानंद राय ने जब ज्ञान शून्य भक्ति अध्यसार की बात कहे, और ज्ञान शून्य भक्ति का महिमा आप सुने, कितनी बड़ी बात है ये भक्ति का, उसके बारे में महाप्रभु का क्या कमेंट्स है, ये बात कल चर्चा करेंगे। श्री गौर हरि। कुछ क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो म्यूट करके रखना, ऐसा कुछ करते हैं, इसके लिए कोई कुछ नहीं पूछ पा रहे। चलो टाइम भी हो गया बात। ओके, हरे कृष्णा।